हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम आगे के नोट्स डिस्कस करने वाले हैं। इफ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पॉज करें एंड पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी कमिंग वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचते जाए। एंड वो आप तक तभी पहुंचेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे, नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंचेगी। सो आई होप अब तक आप सबने कर ही दिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमें नोट्स करने हैं वो डिस्कस करते हैं। एनालिसिस एंड सिंथेसाइज क्या होता है? तो इन द मेथड ऑफ एनालिसिस वी गो फ्रॉम द अननोन टू द नोन। अननोन कॉन्सेप्ट से हम नोन की तरफ जाते हैं कि एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्टेप बाय स्टेप हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि फिर हम उसका जो मेन मीनिंग है जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो आप समझा पाओ। जैसे कि हम मैथ्स में भी कोई सम सॉल्व करते हैं तो उसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं तभी तो हम एक प्रॉपर आंसर पे पहुंच पाते हैं। या हम कंप्यूटर पे कोई वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ भी फाइल पे वर्क कर रहे होते हैं तो उसके स्टेप्स लिखते हैं ना, तभी तो वो डन पाता है। तो अननोन टू नोन की तरफ जाते हैं। अननोन जिसके बारे में पता ही नहीं है उसको धीरे धीरे करते करते हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। ये तो हो गया एनालिसिस। सिंथेसिस क्या होता है? इन द मेथड ऑफ सिंथेसिस वी गो फ्रॉम नोन टू अननोन। पहले से हम जानते हैं थोड़ा बहुत, उस पहले जितना जानते हैं हमने उससे स्टार्ट करा। वी कैन स्टार्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अपनी क्लास में क्या करती हूँ, समटाइम्स सिंथेसिस मेथड यूज होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इंग्लिश का स्टोरी पढ़ाते हैं, कोई भी स्टोरी है तो आप उसको स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हो ना, जिस चीज के बारे में बच्चों को पता है। अब बच्चों को पता होगा तो उनका एनर्जी लेवल और ग्रो करेगा और एनर्जेटिकली वो पार्टिसिपेट करेंगे। उन्हें पता होगा हाँ इसके बारे में तो मुझे पता है, तो वो आंसर करेंगे। धीरे 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 मैंने उस टॉपिक या साइंस के भी कोई टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट करा, तो वो फिर हम डिटेल में करते चले गए। नॉन से फिर जो नहीं पता था उसको अब तक पहुंच गए। तो ये तो था सिंथेसिस। एनालिसिस क्या होता है? जिसके बारे में पता नहीं, लाइक ब्रॉडली हमें पता है फोटोसिंथेसिस, कुकिंग, जैसे साइंस में फोटोसिंथेसिस होता है, वो कुकिंग का प्रोसेस है। बट हमने क्या करा? अननोन से स्टार्ट करा। जो एयर होता है, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, रूट्स होती है, कौन या हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस लीव्स क्या करती हैं? फूड बनाती है। तो इसको कैसे बनाती है, क्या प्रोसेस है, ये नहीं पता, बस हमें ये पता है। तो हमने पहले बच्चों को बताया कि जो एयर होती है, वाटर होती है, वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नीड होता है। धीरे धीरे प्लांट ग्रो करता है। अब जब वो स्टार्टिंग में ग्रो करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग सीड्स की जो लीव्स होती है, फर्स्ट लीव निकलती है, वो करती है। देन आफ्टर दैट लीव का काम आता है। लीव जो वर्क करती है, फूड बनाती है, तो काम लीव का आता है। कैसे पास होता है ये हमने बताया। अननोन टू नोन, बच्चों को ये तो पता था कि लीव फूड प्रिपेयर करती है, एंड फिर मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस तरह से जैसे एग्जाम्पल थे, अननोन टू नोन की तरफ हम गए। ब्रॉड टर्म में बच्चों को पता था, बट डिटेलिंग टर्म में नहीं पता। तो मैंने डिटेल से स्टार्ट करते, ये होता है, फिर ये होता है, उसको हम ये कहते हैं। बच्चों को ये पता था होता प्रोसेस ये है, बट एग्जैक्ट जो स्टेप्स है वो नहीं पता थे, तो वो हमने डिटेल में गए। तो समटाइम्स हम एनालिसिस भी यूज करते हैं अपनी टीचिंग में, सिंथेसिस भी करते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 पे। एनसीएफ 2005 की रिकमेंडेशंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी सब्जेक्ट फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी स्टेज। ये जो सब्जेक्ट है ना, हेल्थ एंड फिजिकल है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का, ये कंपल्सरी किया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज तक। ये कंपल्सरी होना चाहिए, बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एनसीएफ 2005 की रिकमेंडेशन है। मेन रिकमेंडेशन यही है कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए प्राइमरी टू सेकेंडरी क्लास तक। सो ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, एंड एनसीएफ 2005 की रिकमेंडेशन क्या है। फिर है फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक इंटेलिजेंस की फर्स्ट थ्योरी है, ये अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। एंड इसके अनदर नेम भी क्या है, जैसे सिंगल फैक्टर थ्योरी, मोना फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टरी
वन फैक्टर थ्योरी किसी भी नेम से आ जाए कि ये थ्योरी किसने दी है, अल्फ्रेड बिनेट ने। किसने दी है, अल्फ्रेड बिनेट ने। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेजेस पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, जो एरिक्सन द्वारा दी गई है। काफी कुछ 8 स्टेजेस है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट नॉट इन दिस वीडियो, वी विल डिस्कस स्टेजेस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो आपको पता है मैं वीडियोस तो शेयर करती हूँ, साथ ही साथ आपके साथ ब्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। मैं अपना स्कूल टाइम का जो ब्लॉग होता है, जो लाइफ में जो 5 आवर्स के मेरा टाइम स्पेंड होता है, वो शेयर करती हूँ। सो अब आज के ब्लॉग की बारी आती है, जिसमें हमारा आज डे है 28 अक्टूबर 2025 एंड डे है ट्यूसडे। सो आज का दिन कैसा रहता है, तो मैं सुबह 6:15 अराउंड उठ जाती हूँ। देन वेकअप होती हूँ, फिर बात लेती हूँ, तो 7 बज जाते हैं। फ्रेश अप एंड ब्रश वगैरह ये सब डन करते हैं। फिर 7 बजे मैं अपना लंच प्रिपेयर करती हूँ एंड मैं 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाती हूँ। और भी चीजें तैयार करनी होती है, तो लंच एंड और ये सब तैयार करते करते मेरे को 8 बजे ही जाते हैं, पता नहीं कैसे 8 बज गए। 8 बजे तक मैं पहुंच गई थी, 1-2 मिनट थे तो मैं इतने पहुंच गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर वहां वेट करा, बाहर रिसेप्शन पे ही बैठे रहे, क्योंकि बच्चे तो 8:15 तक आते ही है। प्रेयर बच्चों की 8:15 स्टार्ट होती है, तो 8 बजे तक वेट करा एंड 8:10 होते ही मैं बच्चों को लेके चली जाती हूँ क्लास में। देन फिर प्रेयर होती है। आफ्टर प्रेयर फिर हम क्लास में वापस जाते हैं एंड मैं पहला जो मॉर्निंग का पीरियड होता है अपनी क्लास में ना लेके मैं अनदर क्लास 4th क्लास का लेती हूँ, इंग्लिश एंड मैथ्स का। तो मैं उधर पहुंच जाती हूँ और वहां पहुंचते ही मुझे क्या पता चलता, वहां पे चेयर ही नहीं थी क्लास में। देन फिर सुबह ही सुबह बच्चों ने फिर चेयर फाइंड आउट करी कि वो चेयर दूसरी क्लास में किसी में शिफ्ट हो गई होगी किसी अदर वर्क से। तो पहले तो वो फाइंड आउट करी, चेयर प्रोवाइड करी। देन आफ्टर दैट पहले स्टार्टिंग हमने करी मैथ्स से। मैथ्स में हमने वो कन्वर्जन काइंड क्वेश्चंस करने थे, तो वो स्टार्ट करे थे बच्चों के साथ। वर्ड प्रॉब्लम्स थी कि मीटर से किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बच्चों को ये समझाए, बिकॉज कन्वर्जन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए समझना। एंड तो गेम में मैंने समझाए, बच्चों ने करे डन। उसके बाद इंग्लिश का थोड़ा सा फिलअप वाला पार्ट था जो बच्चों को बुक में करना था, स्टोरी जो पढ़ाई थी उससे रिलेटेड ही सेंटेंस कंप्लीशन था, तो मैंने वो डन कर दिए, तो बच्चों को बता दिए, तो बच्चों ने वो वर्क करा। बट कुछ स्टूडेंट्स थे जो बहुत ही ज्यादा स्लो थे, जिनके काम में बहुत ही टाइम लगा उन्हें डन करने में, कंप्लीट करने में। मेरा टाइम भी ओवर हो गया, बट मैंने उन्हें बोल दिया था कि आप डन हो जाए तो मेरी क्लास में दे जाइएगा। फिर उसके बाद मैं अपनी क्लास में वापस आ जाती हूँ। अपनी क्लास में आती हूँ तो आते ही पहले मैंने जीके के पेजेस कराए 2, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड पेजेस थे, लाइक बैडमिंटन, टेनिस, लॉन टेनिस, स्क्वैश, इन सब में क्या डिफरेंस है ये सब डिस्कस करा। तो ये सब हुआ था। देन आफ्टर एक और लेसन कराया था, वो भी इस गेम से रिलेटेड था, स्विमिंग, हॉकी, ये सब। कहाँ पे कौन सा गेम सबसे ज्यादा प्ले किया जाता है स्टेट के अकॉर्डिंग, इस स्टेट में ये वाला गेम प्ले कौन सा स्टेडियम है, या यहाँ पे कौन सा मेनली गेम होता है, तो वो सब करवाया था। आफ्टर डेट हमने इंग्लिश की एक पोएम थी छोटी सी, द वेल सॉन्ग, वो मैंने बच्चों के साथ शेयर करी थी। देन आफ्टर डेट बच्चों ने वो पोएम करी, फिर मैंने उसको बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर, बुक वर्क एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग हमने करे थे डिस्कस, एंड बच्चों ने ही आंसर करे थे ऑनेस्टली, कि काफी जो एमसीक्यू थे पोएम से रिलेटेड थे वो बच्चों ने आंसर करे। आफ्टर डेट लंच हो जाता है, तो बीच में थोड़ा काम रुक जाता है, तो पहले बच्चे लंच करते हैं, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स लंच लाए नहीं थे इन द सेंस उनका नीचे रिसेस टाइम पे, जैसे कुछ पेरेंट्स नीचे लंच स्कूल में डायरेक्ट दे के जाते हैं, वो भी नहीं था। मैंने 2-3 टाइम्स कॉल करी। देन आफ्टर डेट उसके बाद आके आया लंच उनका, उन्होंने लंच करा। देन आफ्टर डेट लंच होने के बाद फिर उसके बाद एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि सब बच्चों ने लंच करा है नहीं करा, और क्या ला रहे हैं, किस तरह का फूड ला रहे हैं। एज अ टीचर इट्स ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आफ्टर लंच फिर हमने इंग्लिश का जो वर्क था वो कंटिन्यू करा। वो डन करने के बाद हमने साइंस का लेसन था नर्वस सिस्टम, तो नर्वस से ब्रेन के बारे में हमने बेसिकली पढ़ा था कि 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला, इन सब के बारे में पढ़ा। एंड छोटे छोटे पार्ट में ही डन करेंगे, बिकॉज साइंस को एक बार में पढ़ाना इट्स नॉट इजी, क्योंकि बच्चों के लिए रिमेम्बर, बच्चे फॉरगेट कर जाते हैं एंड फिर वो मेमोराइज नहीं रह पाता। मैंने थोड़ा सा ये पढ़ाया। देन आफ्टर मैंने मैथ्स की एक एक्सरसाइज थी और वर्ड प्रॉब्लम्स वाली, वो कंटिन्यू करी बच्चों के साथ। उसमें फ्रैक्शन ही था, मल्टीप्लाई वाले, तो वो डन करी। फिर उसके बाद बच्चों का टाइम हो जाता है छुट्टी का,
एंड फिर बच्चे बैग लेते हैं एंड फिर वो डिपार्चर टाइम हो जाती, बच्चे नीचे आते हैं। एंड हमारे स्कूल में एक नई चीज हुई है जो कि है माइक्स लग गए हैं कि कोई भी अनाउंसमेंट हो तो मैम नीचे से कर सकते हैं। लाइक छुट्टी के टाइम पे, डिपार्चर टाइम पे बच्चों को बुलाने में बहुत दिक्कत होती है आवाज देने में, तो माइक लग गया, स्पीकर्स लग गया, तो जिससे बहुत ईजी रहा। आज फर्स्ट डे था तो काफी अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा ये देख के। एंड फिर उसके बाद बच्चे जाने लगते हैं। देन आफ्टर दैट हमारा टाइम भी हो जाता है। बट हाँ, आज एक नई चीज हुई थी कि अब जैसा कि नवंबर का टाइम है, एज यू नो पिकनिक का टाइम भी आ जाता है, तो पिकनिक की डिस्कशन भी स्टार्ट हो गई है हमारे स्कूल में। लेट्स देखते हैं अब कहाँ लेके जाते हैं। वो तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, ना डेट हुई है ना प्लेस हुआ है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। सो आज इतना ही था, बाकी अब देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है, वो मैं आपके साथ कल ही शेयर कर पाऊंगी। आई होप जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी वो आपको अच्छी लगी होगी। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज रहेगी जो मैं बताना चाहती थी। अभी मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी है, लास्ट टू लास्ट, उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था। एंड बहुत ही छोटी सी बच्ची थी जिसने कमेंट करा था, एंड उसने मुझे वीडियो के ऊपर कमेंट करा था। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि उसने कमेंट किया, तो आप भी जाके देखिएगा कि उसने क्या कमेंट करा। एंड मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी कमेंट करो, बिकॉज आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस डालने के लिए और शेयर करने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई वो कमेंट रीड आउट करके। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो कर दीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। So thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel. Bye bye everyone.